हेलो मैम, क्या नाम है आपका? नीलम। क्या कैटेगरी है आपकी? ओबीसी। ओबीसी कैटेगरी से। मैम, आपने कितने समय की तैयारी की है इस परीक्षा के लिए? मैं इसके लिए नहीं, एक्चुअली मैं एमपीपीएससी की स्टूडेंट हूँ, तो मैंने इसके लिए तो ज़्यादा टाइम प्रिपरेशन नहीं की थी, बस 1 मंथ से अभी पढ़ रही 1 थी। मंथ से आप पढ़ाई कर रहे हैं। तो मैम, आपने क्या देखा, क्योंकि एमपीपीएससी पढ़ने वाले बच्चे जो होते हैं मैथ रीजनिंग पर कम ध्यान देते हैं। आपने मैथ रीजनिंग पर ऑब्वियसली बहुत कम ध्यान दिया होगा। आपने उन थ्योरिकल पार्ट्स पर ज़्यादा ध्यान दिया होगा जो जीके से रिलेटेड है, जैसे कंप्यूटर हुआ, मैनेजमेंट हुआ, हिंदी हुआ, जीके हुआ। सबसे पहले आप मुझे जीके की स्थिति बताइए, क्योंकि वो कैसा पूछा गया? जीके इजी था, कोई टफ क्वेश्चन नहीं थे, हिस्ट्री से क्वेश्चन थे। हाँ एमपी का तो एक हाथ कोई क्वेश्चन होगा, नहीं था ऐसा। और क्या बोलता, मैंने एक्चुअली मैथ की थी, क्योंकि मैथ जिस हिसाब से जाना आ रहा था, तो मैंने मैथ और रीजनिंग की भी तैयारी की थी। जी। बट ऐसा था कि कैलकुलेटिव ज़्यादा था, तो समय कम पड़ गया उस चीज़ के लिए। अच्छा, मुझे बताइए कि आपने रिव्यूज़ देखे पटवारी एग्ज़ाम से पहले? हाँ, कुछ देखे थे, तो उसमें यही बताया गया था कि मैथ, इंग्लिश और रीजनिंग पर ज़्यादा ध्यान दो। मैथ रीजनिंग इंग्लिश पर। हाँ। अच्छा, इंग्लिश के बारे में बताइए, टॉपिक्स बता दीजिए मैम। बस ये हम जानना चाहते हैं कि जो स्टूडेंट्स अभी पढ़े हैं उन लोगों को ये क्लियर रहे कि कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जो लगातार कई दिनों से लगातार पूछे जा रहे हैं। रिव्यू का मतलब ये होता है कि कुछ ऐसे टॉपिक जो अचानक पूछ लिए गए हों, वो आने वाले विद्यार्थियों को पता चल जाए। जैसे इस बार एंटोनिम्स और सिनोनिम्स ज़्यादा थे, और क्या बोलते हैं, मिस स्पेलिंग ज़्यादा थी, मतलब स्पेलिंग, हाँ, मिस स्पेलिंग करेक्शन के लिए बहुत था। क्योंकि उससे स्पेलिंग करेक्शन के लिए 5 से 6 क्वेश्चन होंगे। पैरा जंबल कितने होंगे? 3 या 4 होंगे। और एक्टिव पैसिव से एक दो क्वेश्चन थे बस, डायरेक्ट इनडायरेक्ट। वोकेबलरी पूछी गई थी? वोकैबुलरी एक हाथ होगी बस। PQRS के कितने क्वेश्चन आए थे लगभग वो अरेंज करने के लिए, पैराजम्बल वाले क्वेश्चंस? 3-4 होंगे, 3-4 इससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं थे। होंगे। मैम, क्या मैं मान लूँ कि 20 नंबर से ज़्यादा की इंग्लिश पूछी जा रही है? हाँ, 25 होगी। 25 होगी। हिंदी पूछी जा रही 25 नंबर की? हाँ, आज तो थी, आज मतलब सारे सब्जेक्ट ऐसे थे, आज मैनेजमेंट कम था। मैनेजमेंट कम था। हाँ, उसकी जगह पर मैथ रीजनिंग ज़्यादा होगा। हाँ। अब मुझे बताइए, हिंदी में कुछ टॉपिक्स जो आपको याद रहे ना रहे, मैं आपको रिकॉल कराता हूँ, आप मुझे यस और नो में जवाब दीजिएगा। क्या रस, छंद, अलंकार तीनों में से किसी से प्रश्न पूछे गए? हाँ, छंद से एक क्वेश्चन नहीं, सॉरी, रस से एक क्वेश्चन था। जी। और अलंकार से तो एक भी नहीं था, ना छंद से एक भी था। जी। उससे रस से क्वेश्चन, किस टाइप का क्वेश्चन था? वो भक्ति रस के ऊपर था कि मीरा, वो मीरा वाला मतलब कुछ उदाहरण दिया था और उसमें आपसे पूछा गया था कि कौन से रस का उदाहरण है। हाँ। अच्छा, ये बताइएगा, संधि से कोई प्रश्न? संधि से था। अच्छा, 2 क्वेश्चंस थे। किस टाइप के क्वेश्चन थे? संधि शब्द देखकर इसमें कौन सी संधि है, या सही संधि का सद्धि विच्छेद करना है, क्या था? एक तो विसर्ग संधि पूछी गई थी कि इनमें से कौन सी विसर्ग कौन संधि सी है। विसर्ग संधि है? हाँ, और एक पूछा गया था कि इसमें से दीर्घ संधि क्या बनेगी, ये दीर्घ संधि हो जी, जाएगी। जी, जी। और संधि विच्छेद तो एक भी नहीं था। अच्छा, समास के क्वेश्चन थे? समास के क्वेश्चंस एक हाथ होगा, एक आध होगा, आपको हाँ। ज़्यादा याद है। वर्णमाला से कोई प्रश्न पूछा गया? वर्णमाला से थे 2 क्वेश्चन। कैसे, किस टाइप के प्रश्न थे? एक तो था वो वो अनुस्वार, अंगा, अनुस्वार का प्रश्न हाँ, पूछा गया। अंगा। और एक क्वेश्चन और था कि काखा, ऐसा कुछ था क्वेश्चन से। वर्णमाला से क्वेश्चन थे। मैम, पर्यायवाची, विलोम, ये इनसे प्रश्न पूछे हैं? पर्यायवाची से था, क्वेश्चंस थे, 2 क्वेश्चन। क्या प्रश्न पूछा था कि इस शब्द का पर्यायवाची बताइए, या एक ही विकल्प में 3-4 शब्द दे दिए? नहीं, एक शब्द का बस पर्यायवाची पूछा था कि इनमें से कौन सा पर्यायवाची। उसका पर्यायवाची कौन सा है? विलोम शब्द पूछे थे? विलोम शब्द एक हाथ होगा, एक हाथ सब होगा। एक हाथ होगा। मैम, सबसे ज़्यादा उससे पूछे गए थे कि उनको भी रीअरेंजमेंट करना है, कि आप एक दे दिया पैराग्राफ, इनमें से कौन कौन से उनको इसमें सही भी कीजिए। PQRS जैसा पैराजंबल हाँ, टाइप हाँ, था। बस पैराजंबल अच्छा। था। और करेक्शन का था कि इसमें से कौन सा करेक्ट था, और कारक का भी एक क्वेश्चन था, करण से था, करण कारक से, कि करण इनमें कारक से था। हाँ, कि कौन सा विभक्ति से क्वेश्चन प्रश्न है। पूछा हाँ, गया था। विभक्ति जी। से। काल से कोई प्रश्न? काल से एक था, हाँ, हेतु हेतु मत भविष्य काल का था। हाँ, उसका था। मैम, मुझे ऐसा लग रहा है कि जिस टाइप से आप अच्छे से बता पा रहे हैं, आपकी तैयारी हिंदी में अच्छी थी। हाँ, हिंदी के, क्योंकि इजी टॉपिक आ रहे थे, और मेंस में तो है ना हिंदी। मेंस में तो बिल्कुल हिंदी है। हाँ। मुझे बताइएगा, अच्छा, एक प्रश्न और देखिएगा कि कंप्यूटर के प्रश्न कैसे रहे? कंप्यूटर के प्रश्न, जैसे लोग बोल रहे थे बहुत टफ है, बहुत टफ तो नहीं थे, बट इजी टू मॉडरेट थे, मतलब कुछ तो थे थोड़ा सा, जी। बट ऐसा नहीं था कि बहुत टफ हो, ठीक थे क्वेश्चन। साधारण पूछे गए थे। अच्छा, मैनेजमेंट के प्रश्न? मैनेजमेंट के तो इजी क्वेश्चन थे। एक तो यही पूछा गया था कि आरबीआई कौन सा बैंक है, और एक पूछा गया था, ऐसे एकदम से याद तो नहीं आ रहा है, बट इजी थे क्वेश्चंस कुछ कुछ, कि एक सेवी से पूछा गया था कि इसकी कौन सी संस्था है, जी। ऐसे करके। अच्छा, मुझे बताइएगा कि मैथ और रीजनिंग जो रहा है, उसमें मैथ आपका जो है एडवांस मैथ्स पूछा गया, या ज़्यादातर प्रश्न जो थे वो अर्थमेटिक से थे? एडवांस मैथ के भी क्वेश्चन। कुछ बच्चे बता रहे एडवांस के क्वेश्चन नहीं थे। नहीं थे, क्या जैसे बोलते टॉपिक हैं बताइए। उसका था, क्या बोलते हैं,
तो शंकु वंकु से था। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। और एक था कि उसको पिघला दिया गया है कुछ करके था। ओके, 3 क्वेश्चंस थे ऐसे करके। एडवांस से क्वेश्चन पूछे गए। अच्छा, उसमें क्या आप लोगों ट्रिग्नोमेट्री का भी एक क्वेश्चंस था ऐसे करके ही। जी जी जी, प्रायिकता से प्रश्न आए थे? प्रायिकता से क्वेश्चन हाँ जी। नहीं था। नहीं आए थे। रीजनिंग में आकृति बनाने से कोई प्रश्न आ रहा है कि जल की आकृति ऐसा कुछ? नहीं, जल की आकृति नहीं, नॉर्मल आकृति को मतलब वो पेज वाली फोल्ड वाली पेज आकृति। फोल्ड वाली थी। हाँ, 3-4। अच्छा, किसी भी तरह से ट्रायंगल या सर्कल इनको गिनने के लिए कोई प्रश्न था? नहीं, एक भी क्वेश्चन ऐसे नहीं प्रश्न था नहीं आज। थे। कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चन पूछे गए होंगे? कोडिंग डिकोडिंग के काफ़ी थे और वो जो श्रृंखला पूरी की थी उसमें से कौन सा, सीरीज। हाँ सीरीज में कौन सा नंबर मिस कौन सा है, नंबर ये मिस वाले है? क्वेश्चन थे। मैम, ज़्यादातर क्वेश्चन जो थे आप बता रहे कोडिंग डिकोडिंग के, बनने जैसे थे या बहुत ज़्यादा उलझाने वाले थे? नहीं, बनने जैसे थे। बनने जैसे एक हाथ ही कोई क्वेश्चन होगा जो नहीं बन रहा होगा। अच्छा मैम, मुझे ये बताइएगा कि एवरेज हुआ, एज हुआ, लाभ हानि हुआ, प्रतिशत हुआ, समय और कार्य हुआ, इनसे प्रश्न पूछे जा रहे हैं? हाँ, पूछे जा रहे हैं इनसे। रीजनिंग में मुझे बताइएगा क्या वो प्रश्न पूछा गया दिशा और दूरी वाला कि कितना चला, दाएं गया, बाएं गया, 5 किलोमीटर दूर गया, ऐसे कुछ प्रश्न? ऐसे थे 2 क्वेश्चन ऐसे थे, अजीब ही थे और बहुत बड़े दिए गए हैं जिसमें टाइम कंज्यूम। हाँ, टाइम कंज्यूमिंग। तो वो मैंने देखे भी नहीं अच्छे से क्योंकि उसमें ऐसे मॉल दे दिए बहुत सारे, फिर उनकी दूरी भी दी, फिर वो बताओ कौन से में, तो उनमें टाइम बहुत लग रहा था, तो मैंने तो बस क्लिक किया और हटा दिया। सीटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन बताएंगे आप? आया था हाँ, सिटिंग अरेंजमेंट का, हाँ उसमें आया था ऐसे एक पंक्ति में बैठे हुए हैं। जी। 2 क्वेश्चंस थे उससे, एक तो बहुत ही बड़ा था और एक छोटा था। मैम, लैब का स्कोर जानना चाहूँगा मैं। लैब का हाईएस्ट स्कोर 150 था और उसके बाद 150? और मेरा उसके बाद था आपका क्या स्कोर है? 132 132। मैम, ये स्कोर काफ़ी अच्छा है। कैटेगरी क्या है आपकी? ओबीसी। ओबीसी कैटेगरी से 150 में जो था वो लड़का का नंबर है या लड़की का नंबर है? लड़के का नंबर है। ठीक है मैम, तो अब ओवरऑल आप क्या कहना चाहेंगे आज के पेपर को? आज का पेपर इजी था, बट मेरे साथ तो थोड़ी प्रॉब्लम हो गई थी। मैं सबको ये जरूर बोलूँगी कैपिटल में साइन ना करें, क्योंकि मेरे कैपिटल में साइन थे, उसकी वजह से एक एप्लीकेशन लिखवाया और टाइम काफ़ी वहाँ पर कंज्यूम हो गया। मेरे 10 से 15 मिनट चले गए वहाँ पर। आपके ऊपर सिग्नेचर कैपिटल में थे, हाँ इस कारण से आपको प्रॉब्लम रही? हाँ। इसके अलावा लैब में कोई प्रॉब्लम? नहीं, इसके अलावा कोई प्रॉब्लम नहीं ना। थैंक यू मैम। थैंक यू। हेलो मैम, हेलो, क्या नाम है आपका? शेफाली नायक। ओके मैम, आपका नाम? दीक्षा भागवत, आपकी कैटेगरी मैम? ओबीसी, आपकी मैम? जनरल। जनरल कैटेगरी से। मैम, आप दोनों एक ही लैब में थे अलग अलग? अलग अलग। अलग। आपके लैब का स्कोर बताइए टॉप। 130। 130। गर्ल्स में या बॉयज़ में? आई डोंट नो बट अनाउंस हुआ था। आपके लैब का मैम? 134। 134। आप दोनों के स्कोर पूछूंगा, आपके क्या रहे? मेरे 103 थे। 103। आपके मैम? मेरे 120। 120। आपकी तैयारी कितने समय की है मैम? मैंने इसकी तो तैयारी नहीं की है, मेरी पीएससी की तैयारी चल पीएससी रही के लिए है। चल रहे हैं, तो फिर आपको मैथ और रीजनिंग में नंबर कहीं ना कहीं कम हुए होंगे आपके? हाँ, मैथ्स और रीजनिंग के इजी क्वेश्चन आए थे, बस ये था कि आपका रिवीजन होना चाहिए और निरंतर प्रैक्टिस होनी चाहिए। मैम, जो एसएससी वाले हैं, जो लोग ऐसी परीक्षाओं की तैयारी करते हैं जिनमें मैथ रीजनिंग का वेटेज ज़्यादा होता है, उन लोगों के तो नंबर अच्छे आ रहे होंगे जिस तरह से आपने मैथ रीजनिंग को देखा है तो? हाँ, मैथ्स रीजनिंग इजी आई थी, ऐसे कुछ टफ नहीं आई थी, बस ये है कि रिवीजन होना चाहिए, प्रैक्टिस होना चाहिए। और हिंदी से ज़्यादा और अधिकतर क्वेश्चन आए थे फिजिक्स से और केमिस्ट्री से क्वेश्चन आए थे। साइंस में? हाँ जी मैम, आपका स्कोर 120 रहा है। आपकी तैयारी कितने समय की है? मेरी 1 से 1.5 महीने की। 1 से 1.5 महीने की। आप किसी और एग्जाम को फोकस कर रहे हैं? हाँ, मैं सीजीएल को फोकस कर रही सीजीएल को फोकस। अच्छा, तो इससे पहले आप लोगों ने एसएससी की परीक्षा दी होगी, तो आपका तो मैथ रीजनिंग ठीक होगा, या फिर किस तरह से आपने मैथ रीजनिंग को समझा? क्या लेवल रहा आज का? आज का तो मीडियम लेवल था, मीन्स ऐसे बहुत टफ नहीं थे, क्योंकि सीजीएल में तो जो क्वेश्चंस आते हैं वो थोड़े अच्छे लेवल के ही आते हैं। बट यस, पटवारी में कुछ क्वेश्चंस ऐसे थे जो सीजीएल में भी आते हैं, मीन्स ऐसा लो लेवल भी नहीं था, मीडियम लेवल था उसका मैथ्स का। और जो मैथ्स में क्वेश्चंस आए थे वो डीआई पे ज़्यादा आ रहे थे। यही पे ज़्यादा आया था? हाँ। अच्छा, एक चीज़ और बताइएगा मुझे कि आज के जो नंबर ऑफ क्वेश्चन आए वो सबसे ज़्यादा किस सब्जेक्ट से आए? नंबर ऑफ क्वेश्चंस मैथ रीजनिंग से ज़्यादा पूछेगा? मैथ्स रीजनिंग से। मैथ रीजनिंग ज़्यादा पूछेगा। कौन सा सब्जेक्ट टफ मानेंगे मैथ रीजनिंग के अलावा? मुझे 3 आपको ऑप्शन देता हूँ, कंप्यूटर, मैनेजमेंट और साइंस, तीनों में से। एक्चुअली जिसकी तैयारी ज़्यादा ना हो वो अपने लिए ज़्यादा टफ हो जाता है। आप अपना बताइए। इसलिए मैनेजमेंट आई थिंक मेरे बैकग्राउंड से। आपको क्या टफ लगा? मुझे अगर टफ में मैथ्स लगा, क्योंकि मैथ मेरा रीजनिंग को छोड़कर बताइएगा, कंप्यूटर, साइंस और मैनेजमेंट में से। केमिस्ट्री के थोड़ा सा टफ केमिस्ट्री थे। के थोड़े tough थे हाँ, ना? बाकी इजी ही था, पेपर इजी था। अगर केमिस्ट्री अगर रिवीजन नहीं हुई होगी तो नहीं बनेंगे, बाकी बन जाएंगे। थैंक यू मैम। थैंक यू। नमस्कार सर, जी सर। क्या नाम है आपका? संदीप दाकड़, आपका नाम सर? आशीष दाकड़, आशीष धाकड़। दोनों कहाँ से हैं आप? गुना से। आप भी? मुरैना से। आप मुरैना से, आप गुना से, दोनों के ओबीसी कैटेगरी है। जी। मुरैना वाले धाकड़ साहब, आप बताइए कि आपका क्या स्कोर रहा है?
मेरा 133 रहा है। 133 रहा है। और आपका सर? 114। 114 नंबर रहा है। तो बताइएगा मुरैना वाले भैया कि आप कितने समय से तैयारी कर रहे हैं? मैंने सर 6 महीने तैयारी करी थी, पर मैथ रीजनिंग बनाता, कंप्यूटर भी बनाता, पर प्रबंधक में ऐसे क्वेश्चन आए हैं जो पहली बार ही देखे थे। पहली बार ही देखें। पर जो क्वेश्चन है वो डीप में जा रहे हैं, घुमा फिरा के पूछ रहे हैं जी। और आउट ऑफ सिलेबस जा रहा है। और कुछ जो अपना पेपरों का वो था 25-25 नंबर का आना था, तो नहीं है। वो नहीं है। मैथ रीजनिंग हाई लेवल पे आ रहा है, ईजी आ रहा है जी। और जो अपना साइंस जीके है वो भी आउट ऑफ जा रहा है। साइंस जीके भी आउट ऑफ जा रहा है। मुझे बताएंगे भाई साहब, कुछ क्वेश्चन याद रहे हो? जीके के कुछ क्वेश्चन याद रहे हैं आप में से दोनों? धाकड़ साहब में से किसी को जीके के कुछ क्वेश्चन बताएं आप जल्दी से। राजस्थान का जो अपना लोकप्रिय खेल है और म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट वाले हैं, वो क्वेश्चन आ रहे हैं। जी जी, मतलब वही कला संस्कृति के प्रश्न। कला संस्कृति के प्रश्न आ रहे हैं। अच्छा, एमपीजी के कुछ क्वेश्चन मिले आप लोगों को? एमपीजी के नहीं मिले जी। अच्छा, मैथ में टॉपिक बताएंगे सर आप? टॉपिक बता दीजिए। सबसे ज़्यादा सरलीकरण से 4-5 क्वेश्चन थे। किससे? सरलीकरण से 4-5 क्वेश्चन थे। सीआईएसआई से थे? हाँ, 2 क्वेश्चन थे। एवरेज से क्वेश्चन था? एवरेज से 3-4 क्वेश्चन थे। एज से क्वेश्चन था? आयु से? हाँ, 2 क्वेश्चन ऐसे थे। क्वेश्चन ऐसे के पूछे थे। परसेंटेज के क्वेश्चन पूछे गए थे? हाँ, परसेंट के थे, 3 क्वेश्चन थे। अच्छा, लाभ हानि के प्रश्न थे? हाँ, 2 क्वेश्चन लाभ हानि के थे। धाकड़ साहब आप बताइएगा कि क्या एडवांस मैथ से क्वेश्चन पूछे गए? एडवांस मैथ से क्वेश्चन नहीं पूछे गए। नहीं पूछे गए। रीजनिंग के कुछ टॉपिक बता दीजिए। रीजनिंग जो बच्चों का पेपर है, आप इधर देख के बताइएगा रीजनिंग के क्या टॉपिक्स पूछे गए? कोडिंग डिकोडिंग हो गया अपना, और नंबर सीरीज़ का हो गया, अल्फ़ाबेट सीरीज़ का हो गया, और अपने कैलेंडर के क्वेश्चन हो गए, और टाइम डिस्टेंस का, टाइम डिस्टेंस का क्वेश्चन, एज रिलेशन। एज रिलेशन का। आप मुझे बता दीजिए लैब का स्कोर कितने बच्चों के क्या स्कोर सुने हैं? आपकी लैब में हाईएस्ट स्कोर क्या था? मेरे में 140 था। 140 था। आपकी क्लास में सर? 132। 132 था। मतलब 140, 132, 127, 135, मतलब कुल मिलाकर कह सकते हैं कि नो डाउट कि आज अच्छा स्कोर लग रहा है बच्चों का एवरेज, क्योंकि इससे बहुत ज़्यादा स्कोर तो आ नहीं रहा है, क्योंकि 100 से नीचे बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स मिल रहे हैं आप लोग। कंप्यूटर टफ था, ईजी था? कंप्यूटर बेसिक था, पर उसमें जो अपने वर्ड एक्सेल वगैरह जो होते हैं उनमें डीप में ऑप्शन वाले क्वेश्चन पूछे, उसमें कंफ्यूजिंग वाला ज़्यादा क्राइटेरिया था। हिंदी सरल थी? जी सर। हिंदी बड़ी सरल रही है। चिन्ह पूछे गए आज? कुछ चिन्ह पूछे गए? चिन्हों से प्रश्न? नहीं। कारक से प्रश्न? नहीं। संधि समास से? संधि समास से आए वर्तनी शुद्धि से आए हैं। तत्सम तद्भव उपसर्ग प्रत्यय से आए हैं। छंद रस छंद अलंकार से? एक एक क्वेश्चन दोनों में क्वेश्चन आए। कुल मिलाकर आज के पेपर को क्या कहेंगे? सरल या थोड़ा सरल से ज़्यादा कठिन? मीडियम मान लेंगे। ठीक है, चलिए, थैंक यू सर। थैंक यू। आपके बहुत रिव्यू देखे मैंने यहाँ। क्या रिव्यू देखे यूट्यूब पे? बहुत रिव्यूज़ देखे आपने? ठीक है। आपका नाम क्या है? मनोज पटेल। मनोज पटेल जी। कहाँ से आप? मैं देवास से। देवास से? अरे देवास में कहाँ से सर? देवास में शिप्रा, जो देवास। ओके ओके सर। क्या स्कोर रहा आपका? 129। 129 और ओबीसी कैटेगरी से? जी। तो पटेल साहब, लैब में कितने लड़कों के नंबर सुने या किसके क्या नंबर सुने? लैब में एक के थे 134 और उसके बाद मेरे थे 129। 129। आप कितने समय की तैयारी पटेल साहब? मेरी तो कम से कम अभी जब से फॉर्म भरा रहे हैं उसके बाद से किए मैंने, ज़्यादा अभी लास्ट 1 मंथ से किए, और उसमें मैथ्स का थोड़ा ज़्यादा ध्यान दिया था, लेकिन आज जो मैथ्स आया वो बहुत मतलब टफ आया। टफ मैथ्स हाँ। आया। नंबर को क्वेश्चन भी ज़्यादा थे मैथ्स के? ज़्यादा क्वेश्चन बिल्कुल ज़्यादा ही थे आज के जी। और वो मॉडरेट से थोड़ा ऊपर मान सकते हैं। जी जी। और मैनेजमेंट में देखा जाए, मैनेजमेंट भी थोड़ा मॉडरेट से ऊपर ही था। जी जी। कुछ क्वेश्चन थे, जैसे एक था आरबीआई क्या है, सेंट्रल बैंक है, स्टेट बैंक है, या फिर फॉरेन है, तो उसका था सेंट्रल बैंक। तो इस टाइप के कुछ सिंपल क्वेश्चन भी थे, लेकिन कुछ क्वेश्चन टफ थे सर। और कुछ क्वेश्चंस जैसे मैनेजमेंट के थे, उसमें डायरेक्टली पूछा था कि ये बुक पर्टिकुलर कोई बुक थी वो किसने लिखी है। जी। फ्योल था, या 2-3 और ऑप्शन अच्छा थे। सर, मैनेजमेंट में थी। सर हिंदी में कोई प्रश्न आया रचनाओं को लेकर कि ये किसकी किताब है, कोई कवि लेखक की, ऐसा कोई प्रश्न? हाँ, एक क्वेश्चन था। हाँ। अच्छा, किसी की रचना है? हाँ, एक क्वेश्चन था, उसका ध्यान नहीं रहा, पर एक क्वेश्चन था उसमें। जी जी। सर मुझे बताएंगे कि आप कौन से सब्जेक्ट में आप ऐसा कहेंगे कि आज आपको वो सब्जेक्ट थोड़ा कम नंबर दे गया? मैथ्स कह सकते हैं। मैथ्स मेरे को आता था, बट उसमें जो क्वेश्चन थे जैसे सीआई का है, फिर उसके बाद टाइम एंड वर्क है, ये कुछ क्वेश्चन बहुत लंबे थे। जी जी। तो उनके कारण वो टाइम मैनेज नहीं कर पाया मैं, एंड में थोड़े बहुत ऐसे बाद में लगाने पड़े, जो आते थे वो भी मेरे को लगाने पड़े ऐसे। मॉक टेस्ट लगाया सर कभी आपने? हाँ सर, मैंने एक बार विनर्स का लगाया था, 138 आए थे मेरे को। मॉक टेस्ट में कितना स्कोर रहता था आपका? 138 स्कोर रहता था। चलिए सर, बहुत अच्छी बात थी। मुझे साइंस के क्वेश्चन जानना है सर। साइंस तो वैसे सिंपल ही था। साइंस में रेस्पिरेशन रिलेटेड था। जी जी। और
सिंपल ही थे, मतलब साइंस इतना डिफिकल्ट नहीं था आज। जी जी, तो क्या साइंस के क्वेश्चन में मानूँ 25 के समथिंग आए थे या कम थे? हाँ, अराउंड 25 थे, जिसमें तीनों इक्वली डिवाइडेड थे लगभग। बायो, फिजिक्स, केमिस्ट्री तीनों बराबर आई थी? तीनों बराबर थे लगभग। जी सर। पर्यावरण से संबंधित कोई क्वेश्चन थे जो पर्यावरण को रिलेट कर रहे हो? नहीं, पर्यावरण बायोमास को लेकर या किसी भी तरह से कोई प्रश्न पूछा गया? नहीं, उससे नहीं था। उससे नहीं पूछा गया था। और सर मुझे एक बात और बताइएगा कि सबसे बढ़िया हिंदी आ रही है, हिंदी में अच्छा स्कोर कर पाए आप? हाँ बिल्कुल, हिंदी तो मैंने देख लिया था, आपके रिव्यू भी देखे थे। जी जी। तो मैंने सोचा हिंदी तो कर ही लो, और मैंने शुरू में कुछ 50 से क्वेश्चन किए, फिर मैं हिंदी पे आ गया। जी। तो हिंदी में लगभग मेरे को मान के चलिए कि 25 में से अराउंड 25 थे, तो उसमें से 2-3 क्वेश्चन ही गलत होंगे, बाकी बहुत अच्छा का हिंदी। जी 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 सर। ओवरऑल मतलब आज का पेपर ठीक ठाक है, ज़्यादा कठिन भी नहीं और सरल भी नहीं है। नंबर ज़्यादातर बच्चों के 130 के लगभग ज़्यादातर सुनने में। साथियों, बहुत अच्छा पेपर आज का, और बहुत अच्छा पेपर इस संबंध में कहूँगा मैं कि हमने जितने लोगों के रिव्यूज़ लिए उनके नंबर काफ़ी ठीक है। मैं बहुत अच्छे नंबर भी नहीं कहूँगा, लेकिन ठीक है। लैब का हाईएस्ट स्कोर 150 भी बताए गए, 144 भी बताएँ, 140 भी बताएँ, 137, 135। मतलब मैं कहूँगा कि कैटेगरीज वाइज अगर अलग अलग बांटा जाए तो अच्छे नंबर हैं। देखिएगा, सभी विद्यार्थियों का रिव्यू ले पाना बहुत मुश्किल है। इस बीच में वो विद्यार्थी भी रहते हैं जिनके स्कोर 50 तक भी रहें, 40 तक भी रहें, 100 के अंदर रहने वाले भी सैकड़ों विद्यार्थी हमारे सामने से निकल जाते हैं और वो रिव्यू देना भी नहीं चाहते हैं। ऑब्वियसली वो बहुत अच्छे से बता भी नहीं पाएंगे। तो आप लोगों के सामने जो रिव्यूज़ आ रहे हैं ये औसत नंबर लाने वाले, एक अच्छे नंबर लाने वाले विद्यार्थियों का है। ऐसे विद्यार्थियों के रिव्यूज़ हैं जो आप लोगों को बहुत अच्छे से क्वेश्चन पेपर बता सकते हैं कि क्या पूछा गया था। आज भी हमारे स्टूडेंट्स ने आप लोगों को ऐसा रिव्यू बताया है जिसमें क्या पूछा गया, किस टॉपिक से प्रश्न पूछा गया, किस प्रकार का प्रश्न पूछा गया, बहुत बारीकी से हमने पूछा है। आप पूरा वीडियो देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। चलिए, ऐसे ही वीडियोज़ के लिए हमारे साथ बने रहिएगा सत्यदेव शर्मा संस्थान के साथ। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।